हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ये मेला और मछली। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रूस के सुदूर किसी गांव में एक येमेला नाम का लड़का अपने दो भाइयों के साथ रहता था। उसकी दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था और घर में दो भाभियां भी थी। येमेला के दोनों भाई कड़ी मेहनत करके घर का गुजारा करते थे। उसकी दोनों भाभियां सारे घर का काम करती थी और अपने बच्चों को संभालती थी। वहीं येमेला सारा दिन अलाव घर पर पड़े पड़े गुजार देता था। येमेला एक नंबर का आलसी और कामचोर लड़का था। एक दिन येमेला की भाभियां येमेला को बोलती हैं, येमेला, तुम सारा दिन यूं ही अलाव घर पर पड़े पड़े गुजार देते हो। तुम्हारे भाइयों को देखो कितना काम करते हैं। येमेला बोलता है, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग जाओ और मुझे आराम करने दो। येमेला की भाभियां बोलती हैं, आज घर में लकड़ियां नहीं हैं। हम लोग बच्चों को संभालें या इतनी ठंड में बाहर से लकड़ियां लाएं। यदि तुम आज खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें बाहर से लकड़ियां लानी ही पड़ेंगी। येमेला पहले तो आराम से पड़ा रहा। जब उसे लगा कि अब खाना सच में नहीं मिलेगा तो वह मन मारकर बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। येमेला जंगल में पहुंचा और लकड़ियां बीनने लगा। सहसा उसे बड़ी जोरों की प्यास लगी तो वह पास ही नदी की ओर चल पड़ा। नदी पर बर्फ जमी हुई थी। अचानक उसने देखा कि एक मछली बर्फ में फंसी हुई है। येमेला ने बर्फ तोड़कर मछली को निकाला। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह शचुका मछली थी। येमेला जैसे ही उस मछली को अपने झोले में डालने लगा तो अचानक वह मछली बोल उठी और बोली, येमेला, मुझे कृपया फिर से पानी में छोड़ दो। आज तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अवश्य ही किसी दिन तुम्हारी काम आऊंगी। येमेला बोलता है, तुम छोटी सी मछली, भला मेरे क्या काम आ सकती हो। मैं तो तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और अपनी भाभियों से बोलूंगा कि मेरे लिए बढ़िया सा गोश्त बना दे। मछली कहती है, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं शचुका मछली हूँ। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस उस चीज़ को मन में याद करके इतना बोल देना, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी, और वह तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। येमेला बोलता है, अच्छा ठीक है, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी। अभी मैं चाहता हूँ कि यह सारी लकड़ियाँ जो मैंने जंगल से इकट्ठे की हैं यह अपने आप घर तक पहुँच जाएं। तभी यकायक सारी लकड़ियों में हलचल शुरू हुई और लकड़ियाँ अपने आप से चलने लगी। येमेला खुश हुआ और उसने मछली को पानी में छोड़कर अपने घर की ओर लकड़ियों के पीछे पीछे चलने लगा। वह जहाँ से भी गुजरता लोग उसे देखते रह जाते कि यह लकड़ियाँ अपने आप कैसे चल रही हैं। घर के पास पहुँचते ही येमेला बोला, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी। यह लकड़ियाँ अपने आप अलाव घर में चली जाएं। और सारी लकड़ियाँ एक एक करके अलाव घर में चली जाती हैं। अब येमेला के मज़े हो गए। वह जो भी चीज़ सोचता उसकी पूर्ति ही पूरी हो जाती। अब वह और भी ज़्यादा आलसी हो गया और सारा सारा दिन सोता ही रहता। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन येमेला की भाभियों ने येमेला को बोला, जाओ येमेला, घर में पानी नहीं है, तुम बाहर जाकर नदी से हमारे लिए पानी ला दो। येमेला बोलता है, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे सोना है। उसकी भाभियां बोलती हैं, बच्चे प्यास से मरे जा रहे हैं, तुमको जरा भी दया नहीं आती क्या। यह बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या। आखिर मन मारकर येमेला को उठना ही पड़ा। उसने बोला, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी। ढोल, बैलगाड़ी पर चढ़ो और बैलगाड़ी दरवाजे से बाहर निकलो। तभी यकायक
दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगते हैं और बैलगाड़ी बाहर निकलती है। ये मेला झटपट बैलगाड़ी में सवार हो जाता है। उसकी भाभियाँ बोलती हैं, बैलगाड़ी में बैल तो जोत लो, लेकिन ये मेला बिना किसी की सुने उस बैलगाड़ी को यूं ही ले चलता है। रास्ते में सारे लोग देखते रह जाते हैं कि बिना बैल की गाड़ी किस प्रकार चल रही है। नदी किनारे जाते ही ये मेला बोलता है, हुकुम शचुका का इच्छा मेरी। सारे ढोलों में पानी भर जाए और ढोल अपने आप बैलगाड़ी पर चढ़ जाएं। सारे ढोलों में पानी भर जाता है और सारे ढोल एक एक करके बैलगाड़ी में जाते हैं। ये मेला भी बैलगाड़ी में सवार हो जाता है। बैलगाड़ी में बिना बैल के संतुलन नहीं रह पाता है, फिर भी ये मेला उस बैलगाड़ी को चलाता जाता है। अचानक सामने से उस राज्य का राजा अपनी शाही गाड़ी से गुजर रहा होता है। तभी अचानक एक पानी का ढोल बैलगाड़ी से गिरकर लुढ़कता हुआ राजा की गाड़ी के पहिए से टकरा जाता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ते ही राजा गाड़ी समेत नीचे गिर जाता है। आसपास के लोग आते हैं और राजा को संभालते हैं। राजा के सैनिक ये मेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेला वहां से कब का जा चुका होता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और लोगों से पूछता है, यह मूर्ख कौन है जिसने मेरी गाड़ी को गिराकर मुझे चोटिल किया। आसपास के लोग राजा को बता देते हैं कि वह तो ये मेला था, यहीं पास के गांव में रहता है, एक नंबर का आलसी व्यक्ति है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। राजा अपने महल वापस लौट जाता है और अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ, ये मेला को पकड़कर महल में मेरे सामने लेकर आओ। राजा के सैनिक ये मेला के पास जाते हैं और उसे राजा का फरमान सुनाते हैं। ये मेला आने से मना कर देता है। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मेला बोलता है, हुकुम शचुका का इच्छा मेरी। अलाव घर की लकड़ियों, जरा अपना कमाल दिखाओ और इन सैनिकों को सबक सिखाओ। तभी सारी लकड़ियां सैनिकों को पीटने लग जाती हैं। सारे सैनिक बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागते हैं और राजा को सारी बात सुनाते हैं। राजा बहुत ही गुस्सा होता है और अपने मंत्री को बोलता है, सुनो मंत्री, कुछ भी करो, जाओ और ये मेला को पकड़ कर लाओ, फिर तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहना। मंत्री सैनिकों से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करता है। अपनी सोच अनुसार लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें और घातक हथियार अपने साथ लेकर ये मेला को लेने जाता है। मंत्री ये मेला के पास पहुंचकर उसे ललकारता है और बोलता है कि वह उसके साथ राजा के पास चले। ये मेला देखता है कि मंत्री अपने साथ उसे पकड़ने के लिए काफी साजो सामान लेकर आया है। ये मेला धीरे से बोलता है, हुकुम शचुका का इच्छा मेरी। मंत्री के हथियारों, मंत्री की अच्छे से पिटाई करो। तभी अचानक सारे हथियार मंत्री को पीटने लग जाते हैं। जब वह अधमरा हो जाता है तो ये मेला बोलता है, हुकुम शचुका का इच्छा मेरी। यह सारी जंजीरें अपने मंत्री को बांध लो और इसे घसीट करके महल ले जाओ। सारी जंजीरें मंत्री को बांध लेती हैं और उसे खींचते हुए राजा के महल ले जाकर पटक देती हैं। राजा सोच में पड़ जाता है और अपने निजी अफसर को बुलावा भेजता है। राजा उसे सारी बात बताकर बोलता है, मेरे सामने कैसे भी करके ये मेला को लेकर आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अफसर सारी बात सुनकर कुछ सोचता है और ये मेला की भाभियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये मेला की पसंद क्या है और उसे क्या खाना अच्छा लगता है। ये मेला की भाभियां बोलती हैं, ये मेला को कोई जोर जबरदस्ती करे यह बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे खाने में चॉकलेट केक बहुत पसंद है। वह अफसर तुरंत बाजार जाता है और वहां से एक बढ़िया चॉकलेट केक लेकर आता है। अफसर अब ये मेला के घर जाता है और ये मेला को आवाज लगाता है, ये मेला, ओ ये मेला, जरा देखो तो
मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मिला देखता है कि एक बड़ा सा चॉकलेट केक लेकर कोई अफसर आया है। ये मिला तुरंत ही अफसर को अपने पास बुला लेता है और बड़े चाव से चॉकलेट केक खाने लगता है। जब वह केक खा रहा होता है तो अफसर उसे बोलता है, क्या तुम और भी ऐसे स्वादिष्ट केक खाने चाहोगे? वहाँ राजमहल में ऐसे बहुत से केक हैं। ये मेला बोलता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर सकता हूँ। तब अफसर बोलता है, मुझे पता है तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन वहाँ राजमहल में जब नौकर चाकर खुद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे और तुम्हें राजा के समान आदर देंगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये मेला बोलता है, मुझे राजमहल में राजा के समान आदर क्यों मिलेगा? राजा तो मेरे ऊपर गुस्सा है। अफसर बोलता है, राजा तुम्हारे ऊपर गुस्सा था, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम एक निडर आदमी हो और किसी से नहीं डरते, तुमने अकेले ने राजा के सैनिकों और मंत्री को धूल चटा दी। तुम्हारे जैसा आदमी इस राज्य में नहीं मिलेगा। यही सोचकर राजा तुमसे खुश है और तुम्हें राजमहल में सम्मान देना चाहता है। ये मेला बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं राजमहल जरूर जाऊंगा। जाओ अपने राजा से बोल दो कि ये मेला कल सवेरे आपके सामने हाजिर होगा। अफसर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा कल सवेरे का इंतज़ार करता है। अगली सुबह ये मेला तैयार होकर राजा के महल पहुँच जाता है। राजा यह सोचकर बैठा होता है कि पहले यह मेला को बहला फुसलाकर महल के अंदर लाएंगे और फिर धोखे से उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देंगे। लेकिन ये मेला जैसे ही राजा के महल में पहुंचता है तो उसे खिड़की में राजा की बेटी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। ये मेला को उसे देखते ही प्यार हो जाता है और वह धीरे से बोलता है, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी, राजा की बेटी मुझसे प्यार करने लगी। राजा उसे बरगलाकर बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मेला तुरंत ही सारी योजना भांप लेता है और बोलता है, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी, मुझे कोई पकड़ न पाए, और वहाँ से भाग जाता है और राजा के सिपाही उसे पकड़ नहीं पाते। इधर ये मेला तो अपने घर पहुंचकर आराम से राजकुमारी के सपने लेते हुए सो जाता है। वहीं राजा के महल में कोहराम मच जाता है। राजकुमारी रो रो कर एक ही बात बोलती है कि उसे ये मेला से शादी करनी है। सभी लोग राजकुमारी को बहुत समझाते हैं, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और मरने की धमकियां देती है। राजा अत्यंत ही परेशान हो जाता है। राजा अपने मंत्रियों और अफसरों से सलाह करता है और सारे मिलकर योजना बनाते हैं कि ये मेला और राजकुमारी को बेहोश करके लोहे के पीपे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाए। राजा ये मेला को बुलावा भेजता है और बोलता है कि वह उसकी बेटी से विवाह कर ले। ये मेला को अपनी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है और वह तुरंत ही महल की ओर चल देता है। उसे रास्ते में ही धोखे से बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी को भी बेहोश कर दिया जाता है। अब उन दोनों को एक राल लगे लोहे के पीपे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। दोनों नदी में बहते जाते हैं। अचानक ही दोनों की बेहोशी टूटती है तो राजकुमारी बोलती है, ओ मेरे प्यारे यमिला, मेरे पिता ने धोखे से तुमको और मुझे इस पीपे में बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यमिला बोलता है, मेरी प्यारी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कोई उपाय करता हूँ। फिर यमिला धीरे से बोलता है, हुक्म शचुका का इच्छा मेरी, चलो री तेज हवाओं और इस पीपे को नदी किनारे सूखी लहर में पटक दो। यकायक नदी में तेज लहरें उठती हैं और उस लोहे के पीपे को सूखी रेत में फेंक देती हैं। पीपा खुलते ही ये मेला और राजकुमारी बाहर आ जाते हैं। राजकुमारी कहती है, मेरी प्यारी ये मेला, इस सूखी और बंजर जमीन में हम कहाँ रहेंगे?
हम यहाँ खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? ये महिला राजकुमारी से फिक्र ना करने को कहता है और धीरे से बोलता है, हुक्म शचू काका, इच्छा मेरी। यहाँ रेत में सुंदर सोने का भवन खड़ा हो जाए, जिसके एक तरफ सुंदर झील हो और दूसरी तरफ बगीचा हो। अभी ये महिला राजकुमारी पलटकर देखते ही हैं और क्या देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर सोने का महल उनके सामने है। राजकुमारी बहुत खुश होती है और यमीला के साथ महल के अंदर जाती है। वे दोनों सुखपूर्वक वहां रहने लगते हैं। एक दिन राजा उधर से गुजर रहा होता है तो वह देखता है एक सुंदर स्वर्ण महल उसकी आधिकारिक जमीन पर खड़ा है। वह तुरंत ही अपने सैनिकों को बोलता है, जाओ और जाकर देखो कि मेरी जमीन पर यह सुंदर महल खड़ा करने की किसकी हिम्मत हुई है। सैनिक तुरंत ही उस महल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ यमीला और राजकुमारी रह रहे हैं। वह आकर राजा को बताते हैं कि यह महल तो आपकी पुत्री और दामाद का है। राजा बहुत ही गुस्सा होता है और तुरंत अपने सैनिकों को महल पर आक्रमण करने को कहता है। राजा की बेटी यह सब देख रही होती है और यमीला को बोलती है, मेरे प्यारे, यह देखो, मेरा पिता हमें मरणासन छोड़कर अब किस प्रकार से हम पर हमला कर रहा है। हमारे पास तो सेना भी नहीं है। हम किस प्रकार इन सैनिकों का सामना करेंगे? ये मेला राजकुमारी को ना घबराने का बोलता है और मन ही मन कहता है, हुकुम शचुका का इच्छा मेरी। दुनिया के सबसे दमदार और ताकतवर सेना अपने साथ दुनिया के शक्तिशाली हथियार लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हों और देखते ही देखते वहां एक विशाल सेना आ जाती है। सैकड़ों की संख्या में सैनिक होते हैं और तरह तरह के हथियार मौजूद होते हैं। वे सैनिक यमीला से बोलते हैं, महाराज, हमें युद्ध की आज्ञा दें जिससे हम सामने वाली सेना को धूल चटा सकें। यमीला उनको आज्ञा देता है। फिर वहां एक विशाल युद्ध होता है। इस युद्ध में यमीला की सेना विजयी होती है। यमीला की पत्नी अपने पिता के पास आती है और बोलती है, पिताजी, मैं यमीला से प्रेम करती हूँ। हमें यहाँ सुखपूर्वक रहने की आज्ञा दीजिए। राजा भी आखिरकार यमीला को अपने जमाता के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर यमीला और उसकी पत्नी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। आपको हमारी कहानी यमीला और मछली कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।